तो आज लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जानकारी हर एक स्टूडेंट को नहीं होती। क्या कि आपने नाम सुना होगा लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, है ना? ये कोई सुना होगा, आपने कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड में है, ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड में है, या ये डीलोकलाइज्ड है ना? तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि लोकलाइज्ड कब होगा, डीलोकलाइज्ड कब होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड में है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड में है? तो आज उसी के डाउट को आज हम खत्म करने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं, और आज सीखेंगे लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या लोन पेयर। तो लोकलाइज्ड का मतलब होता है जब भी इनमें से कोई सा भी अगर रेजोनेंस में नहीं है तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड। ठीक है, मींस डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। अगर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर हो, अगर वो रेजोनेंस में नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। पहला चीज ये। दूसरा, नॉट प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, जब ये कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्री रेडिकल, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन रिंग पाई एटम, जब ये किस पे हो, ये सारी चीजें नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर हो, वो कहां पे हो, प्रेजेंट हो कहां पे, रिंग पाई एटम पे। कहां पे प्रेजेंट हो, रिंग पाई एटम पे हो या ब्रिज हेड पे हो। कहां पे हो, ब्रिज हेड एटम पे हो, तो भी ये क्या कहलाते हैं, लोकलाइज्ड। क्या कहलाते हैं, लोकलाइज्ड कहलाते हैं। समझ में आया? अब इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला सवाल ये है अपने पास, ये लोन पेयर दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? नहीं। ठीक है, रेजोनेंस में सिखा रखा था कैसे चेक करते हैं रेजोनेंस, वो भी वीडियो भी देख लेना आप। ठीक है, तो देखो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। अगर ये रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस, नॉट इन रेजोनेंस, अगर ये रेजोनेंस में नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, ये लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड। क्या है, लोकलाइज्ड। क्या है, लोकलाइज्ड। अगर ये रेजोनेंस में होता तो इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, ये लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर किसमें है, रेजोनेंस में है। क्या है, रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे भाई, डीलोकलाइज्ड। बात समझ में आई? नेक्स्ट तीसरा सवाल देखो, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में है? बिल्कुल नहीं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस नहीं होता, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, ये लोकलाइज्ड है। क्या है, लोकलाइज्ड है। बात समझ में आई? चौथा सवाल देखो, अभी इस लोन पेयर देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर रेजोनेंस में है तो क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। रेजोनेंस में है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, रेजोनेंस हो रहा, रेजोनेंस में है तो इसको क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे, डीलोकलाइज्ड। पांचवा सवाल देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखा था, सेकंड पॉइंट क्या लिखा था, व्हेन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या लोन पेयर कहां प्रेजेंट हो, रिंग पाई एटम। अभी देखो ये लोन पेयर जो है ना, वो रिंग के पाई एटम के पास प्रेजेंट है। ये लोन पेयर रिंग पाई एटम पे है, उसको क्या बोलेंगे हम, लोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो लोन पेयर था ना, रिंग पाई एटम के पास प्रेजेंट था, इसलिए लोन पेयर किसमें होगा, लोकलाइज्ड होगा। क्या होगा, लोकलाइज्ड। ठीक है, ठीक है। यहाँ सिंपल देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव हो, फ्री रेडिकल हो या लोन पेयर हो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है रिंग के पाई एटम के पास प्रेजेंट है। ये पॉजिटिव चार्ज रिंग के, ये पाई ना, डबल बॉन्ड मतलब क्या, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, लोकलाइज्ड होगा। क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज देखो, ये भी रिंग के पाई एटम के पास है ना, रिंग किसके, रिंग के पाई एटम के पास है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे, लोकलाइज्ड। समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ में आना चाहिए अच्छे से आपको। नेक्स्ट, जैसे ये फ्री रेडिकल देखो, ये फ्री रेडिकल क्या है, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? तो ये फ्री रेडिकल क्या है अपने पास, ध्यान दो, ये फ्री रेडिकल क्या है अपने पास, रिंग के पाई एटम के पास है। ये रिंग है, रिंग के पाई एटम के पास है, तो ये भी क्या होगा, लोकलाइज्ड। क्या होगा भाई, लोकलाइज्ड होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोन पेयर देखो, ये जो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर क्या है, रिंग के पाई एटम, ये रिंग है, रिंग के पाई एटम के पास है, तो ये क्या होगा, लोकलाइज्ड। क्या होगा, लोकलाइज्ड। बात समझ में आई? अब यहां से इधर से मत देखना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस,
डिलोकलाइज्ड, इधर से मत देखना। रिंग के पाई एटम के पास कभी भी लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए या फ्री रेडिकल आ जाए तो उसको हम लोकलाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड। जैसे ये लोन पेयर देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में है तो ये क्या बोलेंगे इसको? डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये लोन पेयर ये लोन पेयर क्या है? क्या रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? लोकलाइज्ड। क्या होगा? लोकलाइज्ड। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे इस लोन पेयर की बात करता हूं। अगर मैं इस लोन पेयर की बात करूं तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस हो रहा है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, रेजोनेंस। तो ये लोन पेयर जो है वो क्या है? डीलोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में है। अगर रेजोनेंस में है तो क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। यहाँ जबकि यहाँ देखो ये लोन पेयर, तो जो लोन पेयर है ना, ये रिंग के पाई एटम के पास प्रेजेंट है। ये लोन पेयर रिंग के पाई एटम के पास प्रेजेंट है। तो रिंग के पाई एटम के पास प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड। तो ये कैसा है? लोकलाइज्ड है। क्या है? लोकलाइज्ड है। क्या है भाई? लोकलाइज्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ध्यान दो, ये लोन पेयर देखो, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है। किसमें है? रेजोनेंस में। अगर ये रेजोनेंस में है तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे भाई? डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो यहाँ पे ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या है? ध्यान दो, लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर। तो क्या नाइट्रोजन टीम बना रखा है ना, टीम बना रखा था तो ये लोन पेयर आएगा। तो क्या लोन पेयर रेजोनेंस में है? क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको? लोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड। ध्यान दो यहाँ पे लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो इसको क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। क्या बोलेंगे? डीलोकलाइज्ड। बात समझ में आई? तो ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड कब कैसे होता है समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये देखो छोटी सी चीज है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा लोन पेयर कब लोकलाइज्ड कहलाएगा, कब डीलोकलाइज्ड कहलाएगा। उम्मीद है आपको 15 एग्जाम्पल मैंने करा दिए और कॉन्सेप्ट बता दिया, इसके हिसाब से आप क्लियरफाई कर पाओगे कि कब लोकलाइज्ड होगा और कब डीलोकलाइज्ड होगा। बात समझ में आई? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम स्टेबिलिटी को कैसे देखते हैं? देखो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स याद होना चाहिए, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले रूल है, रूल को ऊपर नीचे मत करना। रूल होता है, ऊपर से रूल को फॉलो करते हुए जाओगे आपका एक भी आंसर कभी गलत नहीं आएगा। सबसे पहला रूल होता है कंप्लीट ऑक्टेट। आप चेक करो कंप्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा और जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो कम स्टेबल होगा। दूसरा, कंप्लीट ऑक्टेट अगर सेम है तो किस पे आओगे? न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किस पे आओगे? न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ऑन ईएन। नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। और पॉजिटिव चार्ज ऑन ईपी, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे होना चाहिए। चौथा रूल क्या होता है? सेम चार्ज फार एंड अपोजिट चार्ज नियरेस्ट। सेम चार्ज क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए। अपोजिट चार्ज क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अब इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहला सवाल है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है आपको और पूछा है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, जैसे मान लो ये ए है और ये अपने पास क्या है? बी है। तो पूछा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ए और बी में। तो देख सकते हो यहाँ सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखा है तो इस पे प्लस, तो सबका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट। लेकिन इस कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, यहाँ पे कितना बना रखा है? 3, तो इसका ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। जबकि इस कंपाउंड का ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट क्या है इसका? कंप्लीट। तो जिसका ऑक्टेट, पहला रूल क्या अप्लाई करोगे? ऑक्टेट कंप्लीट। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? बी और फिर ए। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखो, जैसे ये कंपाउंड दे दिया, एक ये कंपाउंड दे दिया। अब यहाँ पे इस कार्बन देखो, इस कार्बन 3 बॉन्ड बना रखे, 2 हाइड्रोजन एक ये, इस पे प्लस। इसका ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट, है ना। जबकि यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, उस पे प्लस आ गया, है ना। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 में 3 बॉन्ड बना दिया तो 9 हो गए, और 9 में प्लस 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना भाई। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस कंपाउंड में सबका कंप्लीट है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज्यादा स्टेबल। तो ए और बी, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी, और फिर कौन आएगा? ए।
आया समझ में? आया। नेक्स्ट ध्यान दो अगला, जैसे ये देखो, इन सब में देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इन सब में भी देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। अब देखो बोलेगा कार्बन, कार्बन ने 3 बना रखा है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 3 बना रखा है तो 7 हो गए, 3 बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ना, तो पहले से 4 थे, 3 बना लिए तो 7 हो गए, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 8। तो सबका ऑक्टेट क्या है यहाँ पे? कंप्लीट। क्या है? कंप्लीट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट देख लोगे, ऑक्टेट कंप्लीट के बाद क्या देखोगे आप? रेजोनेट, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देख सकते हो ये न्यूट्रल है, जबकि ये क्या है? चार्ज्ड है। क्या है? चार्ज्ड। एक मिनट, ऑक्टेट कंप्लीट कैसे? यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना? इस कार्बन का प्लस है ना, इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जो किसमें क्या है? सबका कंप्लीट, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए ज्यादा स्टेबल होगा, बी कम स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड रखे हैं? 3 बॉन्ड और उस पर प्लस आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। जबकि इसमें सबके 4 बॉन्ड बना रखे हैं देखो, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो सबसे पहला रूल अप्लाई होता है ऑक्टेट देखना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन सब में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड बना रखा था एक माइनस, तो इन सब में ऑक्टेट क्या रखा है? ध्यान दो, इन सब में अगर बात करूं तो ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 3 बना रखा है तो 3 इलेक्ट्रॉन और यूज करेगा तो 7 हो जाएंगे, एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, एक बॉन्ड बनाया तो 7 हो जाएंगे, एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो जाएंगे, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या देखना है? न्यूट्रल। क्या ये दोनों न्यूट्रल, कोई दोनों में से कोई न्यूट्रल है? नहीं, न्यूट्रल नहीं है। इस पे भी चार्ज है -1, इस पे भी चार्ज है। फिर क्या लिखेंगे? नेगेटिव चार्ज ऑन En और पॉजिटिव चार्ज ऑन Ep। तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा En किसका होता है? ऑक्सीजन का En ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का En ज्यादा होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ए और फिर बी, मतलब ए ज्यादा स्टेबल है, बी कम स्टेबल है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट तीसरा देखो, सबसे पहले ऑक्टेट सबको क्या है? कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। फिर क्या देखो? न्यूट्रल, दोनों चार्ज है, इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस। फिर नेगेटिव चार्ज ऑन En, नेगेटिव चार्ज En पे होना चाहिए, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है, इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडेशन निकालू तो सिग्मा कितना है? सिग्मा कितना है? 3। लोन पेयर देखो, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बना रखा है, तो एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोन पेयर काउंट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर बताया था, तो एक होगा 3 + 1 4, 4 का वाइब्रेशन कितना होता है? sp3। इस पर नेगेटिव चार्ज देखो, सिग्मा कितना है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा। लोन पेयर कितना है इसमें? 1, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड कम होकर नेगेटिव चार्ज आया तो लोन पेयर काउंट करेंगे। 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 के लिए क्या होता है भाई? sp2। इसमें परसेंटेज ऑफ एस निकालो तो 25, इसमें परसेंटेज ऑफ एस निकालो तो 33। और याद करो, परसेंटेज ऑफ एस करेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस कार्बन का En ज्यादा होगा जबकि इस कार्बन का En कम होगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है? जिसका En ज्यादा होता है, तो ये बी फिर ए। आया समझ में? आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 एग्जाम्पल नोट करो और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं उसके ऊपर। आया समझ में भाई? आया। बहुत ही आसान है स्टेबिलिटी चेक करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला वही रूल क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। देख सकते हो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या था? न्यूट्रल। तो अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको अगर मैं बी बोलूं, इसको अगर मैं सी बोलूं, तो ए न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे पहला ए ज्यादा स्टेबल होगा। फिर इस पे भी चार्ज है या चार्ज, एक मिनट, ये ना क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, क्वेश्चन में ये ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज रखा है यहाँ पे, एक मिनट, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, ये है। तो बी क्या होता है? न्यूट्रल। इन दोनों न्यूट्रल तो है नहीं। तीसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज ऑन En, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, इसकी बात छोड़ दो। नेक्स्ट, सेम चार्ज फार होना चाहिए, अपोजिट चार्ज क्या नियरेस्ट होना चाहिए। तो इन दोनों केस में ये अपोजिट चार्ज पास में है जबकि ये अपोजिट चार्ज दूर है, तो बी, फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? बी, फिर कौन आ जाएगा? सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला देखो, इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में सबसे पहले कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सबसे पहले क्या देखोगे? ऑक्टेट। तो देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट।
ठीक है, रूल के हिसाब से चलना है, लाइन बाय लाइन चलना है, लाइन बाय लाइन चेक करना है। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट वो ज्यादा स्टेबल, तो फिर बी का ज्यादा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट सबसे पहले देखो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है तो ए का ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये दोनों चार्ज्ड है। नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज, अब ये दोनों बच गया ना, ये तो न्यूट्रल था, ये चार्ज था, तो न्यूट्रल का ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ऑक्टेट सब में कंप्लीट है, ध्यान दो, या एक मिनट, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, ध्यान दो, इनकम्प्लीट। कार्बन ने 3 बॉन्ड रखा है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसको पॉजिटिव है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट है तो सबसे लास्ट में तो ये आएगा, है ना, इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, तो सबसे लास्ट में आएगा। इस दोनों में बात करो, इस दोनों में न्यूट्रल है तो ए ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन दोनों में ये न्यूट्रल था तो न्यूट्रल ज्यादा होता है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट तो क्या चेक करोगे, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल था तो ए, और ये बी, और लास्ट में कौन आ जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, इसको बात करूं, ए बी सी, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो, सारे का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर मैं बात करूं सबका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका देखो, इसका इसका देख सकते हो तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है ना, 3 बार बना के पॉजिटिव चार्ज है, इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका कंप्लीट है। इसमें इसमें क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है तो ए का ज्यादा होगा, इन दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट, फिर न्यूट्रल, ये दोनों चार्ज है, फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ रहा है, कार्बन पे, है ना, बिल्कुल। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज को देखूं, नेगेटिव चार्ज और ई होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, ऑक्सीजन पे, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे, किस पे है, कार्बन पे। अगर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है तो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ईएन होता है, जबकि कार्बन का ईएन क्या होता है, कम होता है। तो ए के बाद बी, बी के बाद क्या जाएगा, सी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई भाई, आई। तो इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया नोट, कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।